पार्टी में रह करके पार्टी से क्या मीठी बगावत कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। आखिर मायावती जी का तारीफ इतना क्यों कर रहे हैं? मीडिया के सवाल का जवाब बड़ी धैर्य से दे रहे हैं। क्या पंचायती राज की तरह, जो पंचायती चुनाव है उसके तरह कहीं ना कहीं दिशा उनका भटक रहा है, या फिर बहुजन समाज पार्टी के दामन थाम सकते हैं ओम प्रकाश राजभर? जिस तरह से उन्होंने सवाल का जवाब दे रहे हैं और मायावती जी का तारीफ करने में चूक नहीं रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर क्या चाहते हैं मैं एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं, और मेरा नाम गिरिजा प्रसाद, और अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं कि जो सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आखिर ऐसा मीठी जुबान में बीजेपी के अंदर रहते हुए कैसे वो बगावत कर सकते हैं? आखिर मायावती जी की तारीफ इतना क्यों कर रहे हैं? क्या मायावती जी से अभी भी लगाव पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर का है? उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि जब मायावती जी पूरे राज्य का राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उस वक्त मैं एक जिला का अध्यक्ष या महासचिव हुआ करता था। मायावती जी बहुत बड़ा कद के लीडर हैं। वो कुछ भी कहती है तो बहुत सोच समझ के कहती है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर तमाम नेताओं की तरह बयान देना बंद कर दिए हैं? जिस प्रकार मीडिया के लोगों ने उन्हें उस्काने का काम किया कि कहीं बीएसपी के खिलाफ वो बातें करें, जिस तरह से चंद्रशेखर रावण को लेकर के बातें विवादें हो रही है, तो क्या ओम प्रकाश राजभर अब मझे हुए नेता में गिनती आने लगे हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी के तरफ उनका कहीं ना कहीं रुख देखने को मिल रहा है? क्योंकि कईयों सारे पत्रकार से जब बात करते हुए नज़र आई या फिर अपने खुद विचार विमर्श करते हुए नजर आते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का एक बार भी वह खिलाफ नहीं करते हैं। और जब भी मीडिया से बात होती है तो वो बहुजन समाज पार्टी को सर्वोपरि कहते हैं। यानी कि जिस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं एनडीए के, लेकिन उनका तारीफ नहीं, विपक्ष में ना तो सत्ता में है, ना तो अभी उनका कोई वर्चस्व एक तरफ से कहूँ है, लेकिन बहन जी का तारीफ करने में थकते नहीं हैं ओम प्रकाश राजभर जी। उन्होंने कहा कि मायावती जी बड़े कद के लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, और वह कभी भी किसी वक्त सत्ता का सुख भोग सकती है, वो चाहेगी तो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने समाज के प्रति वो बहुत ही जागरूक है, ओम प्रकाश राजभर ने कहा। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी या फिर और तमाम पार्टियां हैं जो चुनाव बीतने के बाद वह ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं, उसमें हो सकता है कि मायावती जी का भी नाम आया पर नाम नहीं लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इनसे देखा जाए तो सबसे बेहतर नेता मायावती जी है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर यह नहीं कह सकते थे कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर हैं, या फिर सबसे बेहतर नेता नरेंद्र मोदी जी हैं? ये भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, वह मायावती जी की तारीफ ही करते रहे। मायावती जी के साथ जितना बार उलट फेर कर कोशिश किया मीडिया उन्हें फंसाने का, लेकिन वो बड़ी धैर्य से बात रखते हुए नज़र आए। तो क्या बहुजन समाज पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी में 2027 के चुनाव में गठबंधन होने जा रहा है? यह एक अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी कहा जा नहीं सकता। ऐन मौके पर आकर के गठबंधन हो सकता है। जैसे पिछले चुनाव में 2020 में चुनाव में जब हुआ था बिहार में,
तो उस दौरान ओम प्रकाश राजभर और उपेंद्र कुशवाहा और बहुजन समाज पार्टी की पार्टियां जो थी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो थी, ये तमाम पार्टियां बिहार में गठबंधन की थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी एक सीट चुनाव जीते थे और ओवैसी भी 4 या 5 सीट चुनाव जीत करके आए थे गठबंधन में। उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे, ओम प्रकाश राजभर भी हार गए थे। लेकिन क्या अभी भी ओम प्रकाश राजभर या फिर मायावती जी 2027 का इंतज़ार कर रहे हैं? जिस प्रकार मायावती जी बीजेपी पर हमला बोलती है, ठीक उसी प्रकार मायावती जी का तारीफ करते हैं ओम प्रकाश राजभर। हर बार जितना मायावती जी हमला बोलती है बीजेपी पर, उतना ही वह प्यार बरसाते हैं, यानी कि मायावती जी का तारीफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं बात यह देखने को मिल रही है कि बहुजन समाज पार्टी से आने वाला आगामी चुनाव 2027 में हो सकता है कि वह गठबंधन करे, क्योंकि मीडिया का काम है उन्हें बहकाना, लेकिन वह बहुत ही धैर्य से अपनी बात को रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बीजेपी वाकई में देश के लिए सही नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी का जो 4 बार, उन्होंने कहा कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, उनका शासनकाल लोगों ने देखा है। तो क्या उनके शासनकाल को देखते हुए उनके साथ में ओम प्रकाश राजभर काम किए हैं और उनसे बगावत नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या ये लोगों का मानना है कि इस बात से, इस बयान से यह कहा जाए कि 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीएसपी से गठबंधन हो रहा है मायावती जी का? तो आप लोग जरूर अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार मायावती जी कभी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोली है, या फिर ओम प्रकाश राजभर जब भी बात होती है तो मीठी बातों से ही टाल देते हैं और बहुजन समाज पार्टी की तारीफ करते हैं। वहीं पर तमाम पार्टियां को ओम प्रकाश राजभर ने खरी खोटी सुना दी, लेकिन मायावती जी को नहीं। तो लोग यही अब सोच रहे हैं कि अगले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी जितनी भी होगी, शायद हो सकता है कि उन्हें गठबंधन में लिया जाए और बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में फिर से एक बार लाया जाए, ताकि बहुजनों का कल्याण हो सके। बाकी इन तमाम प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते भारत पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य